14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है। 14 अगस्त यानी आज जब विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है, बलूचिस्तान में काले झंडे फहराने की अपील की गई है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के बहिष्कार का आह्वान है। यानी हमें एक ऐसा मुल्क चाहिए था जहां हम अपने तरीके से रहते, जहां हम आज़ादी का सांस लेते, जहां हमारे ऊपर चीज़ें मुसल्लत ना की जाती, लेकिन बदकिस्मती से हम दायरों में घूमते रहे। तो बलूचिस्तान या पीओके नहीं, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, हर जगह हुक्मरानों के खिलाफ मुर्दाबाद की आवाज सुनाई पड़ रही है। और इंडिया की, दोनों मुल्कों ने ही अंग्रेजों का छोड़ा हुआ सिस्टम संभाला, लेकिन इंडिया ने उसे अपनी जरूरियात के मुताबिक ढाल लिया। लेकिन पाकिस्तान आज भी रिफॉर्म की तलाश में है। लेकिन पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक सूबे की चीफ मिनिस्टर यहां खड़ी है, बाकी किसी सूबे के चीफ मिनिस्टर को यहां नहीं बुलाया गया। यहां तक कि अपने जो चंपू चमार हैं को बलूचिस्तान से बुला लेते, सिंध से बुला लेते, उन्हें भी नहीं बुलाया गया। क्योंकि डेटा तो आता नहीं है, ना 4G ना 5G, अब तो बहरहाल में 2G तक भी मुश्किल से अभी तक हम कर पाए हैं। जो के दिग्गज नेता मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के होश उड़ा दिए। उन्होंने लिखा कि भारतीय मीडिया और भारत के विदेश मंत्रालय यानी MEA ने बलूचिस्तान के दर्द को दुनिया के सामने रखा, इसके लिए वो भारत के ऋणी है। यानी अंग्रेज तो चले गए और उनसे तो हमने आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन जो उनकी बाकियात रह गई उनसे हम आज़ादी हासिल नहीं कर पाए। पाकिस्तान के शुरू में ही पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने चीज़ों को कंट्रोल कर लिया। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। 28 पाकिस्तानी शहरी जो बलूचिस्तान से हैं वो शहीद हुए। उनमें 9 बच्चे, 7 खवातीन और 12 सिविलियन मर्द शामिल हैं। अब इसमें पहले कुछ जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीब सहाफ़ी हैं उन्होंने ये खबर दी थी कि क्वाड कॉप्टर के ज़रिए से दहशतगर्दों पे हमला किया गया और उस हमले के नतीजे में कुछ सिविलियन भी मारे गए। तफसीलात अभी आ रही हैं। DGISPR ने एक अलग तरह का मौक़िफ़ दिया कि वो खुद ही धमाका हो गया, वो खुद कुछ बम्बार वाली गाड़ी तैयार कर रहे थे। जबकि जो सरफराज बुगटी हैं उन्होंने एक और दावा किया कि जनाब ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोई ऑपरेशन किया और बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन किया। तो एक्चुअली ये हुआ क्या, जो मकामी लोग ये बताते हैं और जो मकामी सियासतदान हैं उन सब का ये कहना है कि ये जेट तैयारों के साथ हमला किया गया और यहाँ पे बमबारी हुई, उसके नतीजे में इतने बड़े पैमाने पे हलाकतें हुई हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चों की लाशें सड़क पे रख के बैठे हुए हैं। ये बड़े हौलनाक मनाजिर हैं। मैंने इस तरह के मनाजिर मैंने गज़ा में देखे थे। यानी वो एग्जैक्टली मुझे वैसा ही दिखाई दे रहा था, मट्टी से अटे हुए जिस्म और बहुत। अख्तर मेंगल साहब कहते हैं कि दर्द की कोई सरहद नहीं होती। गज़ा के मलबे में दबे मासूम ख्वाब हों या बलूचिस्तान की वादियों, घरों, चौक चौराहों, झोंपड़ियों में बिखरी हुई लाशें, दर्द हर जगह एक ही ज़ुबान बोलता है। किसी माँ की गोद उजड़ती है, किसी बहन की आंख अपने प्यारे की राह तकती रहती है और किसी के बच्चे के हाथ में खिलौने की बजाय खौफ रह जाता है। ये सिर्फ घरों के उजड़ने का दुख नहीं है, ये इंसानियत के ज़ख्मी होने का नोहा है। काश दुनिया इन आंसुओं की आवाज़ सुन सके। काश हर मजलूम के लिए अमन, इंसाफ और जीने का हक सिर्फ एक ख्वाब ना रहे। जो सनाउल्लाह बलोच हैं, सेनेटर बलूचिस्तान से, वो क्या कहते हैं, MPA भी रहे, सेनेटर भी। वो ये कहते हैं कि सोराब के अलमनाक वाक़े पर शदीद रद्दअमल का उन्होंने इजहार करते हुए कहा कि इस्लामाबाद को एक लम्हे के लिए रुक कर खुद से सवाल करना चाहिए कि आखिर अपने ही शहरियों के ख़िलाफ़ जंगी तैयारों और हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल की नौबत क्यों आ रही है। अब ये वहाँ के ज़िम्मेदारान कह रहे हैं, अहम तरीन लोग कह रहे हैं कि ये फ़िज़ाई हमला किया गया जेट तैयारों या हेलीकॉप्टरों से, जिसके नतीजे में सिविलियंस की हलाकतें हुई हैं। उन्होंने कहा रियासत अपने ही लोगों से मुसलसल दस्तों गिरबान रहने की बजाय एतमाद का रिश्ता कायम करे और चेक पोस्टों, बंदूकों और निगरानी पर इन्हिसार कम करे। सोराब वाक़े को किसी बयानिए के ज़रिए छुपाने की बजाय आला सतह पर तहकीकात करवाई जाएँ और हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए जाएँ। उन्होंने कहा कि मुतासरीन के ज़ख्मों पर नमकपाशी के बजाय वाक़े की शफ़ाफ़ तहकीकात ज़रूरी हैं। ये जनाब सनाउल्लाह बलोच साहब का स्टेटमेंट है, ये भी मैंने आपके सामने रख दिया। बलूचिस्तान यकजहती कमेटी, जो महरंग बलोच हैं जिनको जेल में बंद किया हुआ है, उनकी जो पार्टी है या बलूचिस्तान यकजहती कमेटी है, वो ये कहती है कि बलोच अवामी आबादियों पर बमबारी करना और फिर शहीद होने वालों को दहशतगर्द कहना इंतहाई शर्मनाक अमल है। गैर संजीदा बयानात से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि 4 साला
मासूम बच्चों के जनाजों पर रियासती इदारों को ज़रा बराबर भी अफसोस नहीं है। सोराब गदर में पेश आने वाला वाक़या रूह को झंझोड़ देने वाला वाक़या है। खून आलूद कफन सड़क पर एहतजाज करने पहुंचे तो पूरा रियासती मीडिया बयानियां घड़ने के लिए उन्हें दहशतगर्द करार दे रही है। बच्चे तो दहशतगर्द नहीं हो सकते ना, ख़वातीन तो दहशतगर्द नहीं हो सकती। एक छोटा बच्चा बहुत मासूम जो सही तरह से चलता भी नहीं है, वो कैसे दहशतगर्द हो सकता है? एक इतना छोटा बच्चा जो कभी स्कूल भी नहीं गया, वो कैसे दहशतगर्द हो सकता है? एक औरत जो अपने घर के अंदर रहती है, चादर और चार दीवारी के अंदर रहती है, अपने घर के काम निपटाती है, बच्चों को पालती है, वो कैसे दहशतगर्द हो सकती है? एक आम आदमी जिसको अपने बच्चों का पेट पालने से फुर्सत नहीं है, वो कैसे दहशतगर्द हो सकता है? पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर एक लफ्ज़ बोलने को तैयार नहीं है। एक जुमला पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर नहीं बोल रहा, कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। सोशल मीडिया भी ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। मेरी आप सबसे गुजारिश है, जितने भी हमारे डिजिटल मीडिया के दोस्त हैं वो तमाम इस वाक़े को रिपोर्ट करें, सोशल मीडिया पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं ताकि आइंदा के लिए ऐसे कत्ले आम से पहले 10 दफ़ा सोचा जाए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। बलूचिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पाकिस्तान सरकार की चिंताएं गहरा गई हैं। तो आज पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस यानी 14 अगस्त, और आज के दिन पाकिस्तान के एक बहुत बड़े प्रांत, मैं सबसे बड़ा प्रांत कहूं क्योंकि तकरीबन पाकिस्तान के क्षेत्रफल का 44% सिर्फ बलूचिस्तान हिस्सा कवर करता है। और अगर इतने बड़े क्षेत्रफल में लगभग आधे देश में आपके स्वतंत्रता कार्यक्रम का, आपके स्वतंत्रता दिवस का विरोध हो रहा हो, वहां की आवाम हाथों में काले झंडे फहरा रही हो, तो यह समझना होगा पाकिस्तान को कि उसका भविष्य क्या है, उसका आने वाला कल कितना सुरक्षित है। हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। बलूचिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बलूच विद्रोही समूहों और स्थानीय संगठनों ने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को काला दिवस यानी कि ब्लैक डे के रूप में मानने की घोषणा की है। इस दौरान जश्न मनाने के बजाय काले झंडे फहराने और पाकिस्तानी नीतियों का विरोध करने का आह्वान किया गया। इसके अलावा पाकिस्तानी स्वतंत्रता दिवस पे जहाँ खुशियाँ मनाने के बजाय कई सारे पाकिस्तान के सूबों में ब्लैक डे मनाया जा रहा है, यानी कि इंडिपेंडेंस डे तो गया भाड़ में। हाल ही में बलूचिस्तान ने 11 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे घोषित किया था, तो 14 अगस्त को वो खाक मनाएंगे। इसी को लेकर पाकिस्तान ने अपने ही प्रांत के अंदर खुद जहाजों से जाके वहां पे बमबारी की थी, जिसमें कई सारे बलूची मर गए थे। इसी चीज को देखकर वहां पे ब्लैक डे घोषित किया गया है। जनता और विद्रोही संगठन पाकिस्तानी सेना द्वारा अधिकारों के हनन, जबरन लोगों को गायब करने और संसाधनों के शोषण का विरोध कर रहे हैं। इसी चीज को लेकर वहां पे कई सालों से विद्रोह चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान की सेना वहां के लोगों के लिए हक की बातें नहीं करती है और ना ही उन्हें कोई रिलीफ देती है, जिस वजह से बलूचिस्तान उनसे काफी नाराज रहता है। बलूचिस्तान ही नहीं, पीओके भी अब इसी चीज की मांग कर रहा है और कई सारे सूबे ऐसे हैं जो पाकिस्तान से आजाद होने की मांग कर रहे हैं।